क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मान लो दो नंबर है कोई भी, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। इन दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन कितना होगा? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। पिछली क्लासों में पढ़ा था एवरेज या अर्थमेटिक मीन जो भी होता है कितना हो गया। अब इसको देखो 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ज्योमेट्रिकल मीन दो नंबरों के बीच में कितना होता है? अंडर रूट ए बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मतलब स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get g square is equal to ab। इक्वेशन नंबर ये हो गई दूसरी। अब इसे कहाँ पुट करनी है हमें पता है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख दो वी नो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसा आ जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? माइनस 2ab। कितना हो जाएगा? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें केवल इतना ही लेना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी की, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी इज इक्वल टू है 2a। पुट कर देंगे माइनस 4ab की कितनी है? g स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। और 4 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये हो गया। कितना हो गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर रूट लें तो क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। चलो इधर आ जाए, ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 था, ये 4 था, बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। और अंडर रूट में कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस जी और ए माइनस जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान क्वेश्चन नंबर 3। नाउ एडिंग फर्स्ट इक्वेशन और 3 इक्वेशन को देखो, ऐड करके देखो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ कितना बचा? 2a। 2a प्लस 2 अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। देखो समझ में आ गया ना? ये देखो a प्लस बी तो ये था इक्वेशन फर्स्ट में, और a माइनस बी इसमें था, दोनों को प्लस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 2a रखा प्लस फिर बाकी ये वाली, तो इनको ऐड करेंगे कितना? ये तो हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल हो गया। अब इनमें से 2 निकाल देंगे हम बाहर, कितना हो जाएगा? a प्लस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 4। पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में इस a की, स्मॉल a की वैल्यू पुट कर दो।
कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई a प्लस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी, ये हो गई। अब इसको हम इधर ले आएंगे पूरे को और ये रह गया यहाँ पर प्लस बी को यहीं रहने तो इसमें 2a माइनस a इज इक्वल टू a प्लस जी और a माइनस जी। आगे इतनी बात समझ में प्लस b कितना बचेगा 2a का कितना बचा 2a माइनस a बचा। इसको भी इधर ले आओ पूरे को अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इतना हो गया और a इज इक्वल टू इतना हो गया। तो कौन से क्या हो गई a इज इक्वल टू इतनी है b इज इक्वल टू भी है, कंबाइन करके लिखेंगे तो दो नंबर कौन कौन से हो गए हमारे पास a एंड b और इसकी वैल्यू कितनी हो गई a प्लस माइनस, देखो दोनों सेम a है केवल साइन का डिफरेंस है तो हम इससे कंबाइन लिख सकते हैं a प्लस जी और a माइनस जी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।